वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज स्पीति एक्सपीडिशन का हमारा 13th डे है और आज है 17 अप्रैल। जैसे कि आप सबको पता है कि हम नारकंडा में कार कैंपिंग कर रहे हैं और कल शाम से रात को बारिश ने जो तांडव मचाया था, लोकल पब्लिक की काफी नुकसान पहुंचा था, जैसे कि एप्पल ऑर्चर्ड्स, फार्मिंग, लाइट पोल और साथ में पावर कट। हमने ऐसी खतरनाक रात झेली और सुबह हमारे सामने ये सुंदर सा सनराइज है। ये देखिए हमारे कैंपिंग स्पॉट से दिखता हुआ नज़ारा। एक बाजू है पूरे एप्पल के ऑर्चर्ड्स और हाईवे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू मिल रहा था हमें ये ब्लैक स्टेलियन से। और अभी सुबह पूरी हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से खिल उठी है, और अब हम सोच रहे हैं कि आज हमारी दिन की शुरुआत कैसे करें। तो भाई हम पहले तो थोड़े फ्रेश हो गए और फ्रेश होने के बाद डिसाइड किया कि आज कुछ ऐसा खाते हैं जिससे रात भर की जो थकावट थी और रात भर जो हमने बहुत एक अलग सा अनुभव किया था बारिश का, वो सब थकान दूर हो जाए। स्वाति ने पूरा सेटअप, सोने का सेटअप खोल दिया, उसको सही मतलब उसका फोल्ड कर दिया और अपनी अपनी जगह पे रखना चालू कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है वैसे। लेकिन हम लोग का सेटअप ऐसा है कि थोड़ा इजी भी है, खाली उसको सही टाइम पे अपने को लेके वापस रखना है। तो उसमें भले टाइम जावे, लेकिन एक जगह पे एक बार रख दिया तो फिर अभी रात को जब ज़रूर पड़ेगी तभी उसको खोलना है। देखो ये हमारे नए नए दोस्त डॉग्स अपना नाश्ते के लिए आ गए हैं। सुबह रात को हमें सही में इतना बारिश था, तो वो बारिश में भी वो लोग उधर ही बैठे थे रात को, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने बाद में कैमरा, अंधेरा इतना था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेट्रोल पंप का जो लाइट्स था ना वो भी बंद हो चुके थे, क्योंकि जब भी कोई आएगा तभी वो लोग चालू करते थे, क्योंकि इतना तेज़ बारिश था। बाद में हमारे इको फ्लो से हमने गैस का चूल्हा 500 वाट्स है वो चूल्हा जलाया और गर्म पानी पहले हमने पिया, जो सुबह उठ के हमको आदत है गर्म पानी पीने का। उसके बाद हमने पोहा है, ब्रेड बटर है, फिर साथ में पोहा के साथ में हमने हमारा जो गुजराती टाइप का चिवड़ा रहता है वो हम बड़ौदा से लिया था स्पेशल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो चिवड़ा और चाय के साथ हमने उसका मज़े लिया। और ऐसा समझ लो ना कि नाश्ता या दोपहर का लंच साथ साथ में ही निपटा दिया। थोड़ा हैवी कर दिया क्योंकि अपने को उधर से कम पहले तो सोचा था कि 200 किलोमीटर के आसपास ही रुकेंगे, क्योंकि गर्मी बाद में चालू हो जाएगी, क्योंकि शिमला इधर से करीब 100 किलोमीटर्स नहीं 60 किलोमीटर्स के आसपास था, और उसके आगे सोलंग है। तो वो सब मिला के समझ लो ना कि 150 किलोमीटर के आगे जाएंगे तो बस गर्मी मिलेगी। तो हमने सोचा कि भाई ठंडी में एक रात और निकालते और बाद में हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फाइनली हम लोग ने सब पैक किया और बस उसकी तैयारी में ही मतलब उसमें थोड़ा टाइम गया, और बाद में हमारे पास थोड़ा फ्रूट्स था वो भी हम लोग ने खा लिया और फाइनल पैकिंग कर दिया। बस स्वाति अब रेडी है, जाए तो जाए कहाँ, अब आगे की मंजिल कैसे तय करें। रात का ज़बरदस्त बारिश के बाद हम लोग ने फाइनली ये अल्टीमेटली हम लोग सोच लिया कि शिमला की तरफ जाएंगे, कुफरी के आगे पीछे रुकेंगे। तो हमको हमारे आगे ही कैंपिंग सूत्रा की गाड़ी पास हुई,
तो हम लोग ने, मैं और स्वाति, उनका पीछा किया थोड़ा, पीछा जैसे सेफ पीछा, ऐसा ही उनके पीछे भगाने का। मैंने उनको हॉर्न वगैरह दिया, लाइट्स फ्लिकर किया, लेकिन उनका ध्यान नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो फिर वो आगे जाके वो एक पेट्रोल पंप पे टर्न लिया, तो मैंने भी उनके पीछे लिया और उधर ही गाड़ी खड़ी की। बाद में ये पेट्रोल पंप के पीछे से क्या नज़ारे थे, वही जो मैंने आपको एप्पल के बागान दिखाया था ना, वही। लेकिन दुख की ये बात थी कि इस पूरे बागान में जितने भी सेब थे, जो कल की बारिश थी उसमें सब ख़त्म हो गए। उसके मोर जो है, फ्रूट, वो सब गिर गए। तो वापस अभी कभी एप्पल्स आएंगे, वापस वो फ्रूट कभी आएंगे, वो फार्मर्स लोगों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। देखो, अब उसको कोई चारा भी तो नहीं है, बारिश आके गया है। तो अभी तो हम आपको खाली ये ऊपर से बागान दिखा था, अगर आ जाते और एक महीना रहे तो फ्रूट्स भी मिलते थे। वेल फ्रेंड्स, ये है मिस्टर शनि और सिमरन मैम। ये कैंपिंग सूत्र से है और बाकी के उनके दोस्त थे जो हम पहली बार उनसे मिल रहे हैं। तो उनको हमने बताया कि आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, और आपको हम बहुत सालों से फॉलोअप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 22-23 से है। तो आपके वीडियोस हमको अच्छे लगते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो कैंपिंग साथ में करने को भी मज़ा आएगा। तो कभी चांस मिले तो करेंगे। फिर आगे हम उनसे अलग होके निकले सोलंग की तरफ, नॉट शिमला के आगे थोड़ा सा, क्योंकि थियोक करके है, पहले ही आता है एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि हम लोग उधर कैंपिंग करने वाले हैं, लेकिन हम लोग ने बीच में उधर बुक किया हुआ था। वो प्लेस का नाम था जॉस्टल, तो वो थियोक में था। लेकिन हम उधर गए तो वो रास्ता बराबर नहीं मिला हमको, बिकॉज रात को बारिश बहुत हुई थी, इसलिए हमने वो बुकिंग कैंसिल की और उधर से निकल के एप्पल वैली व्यू होटल रास्ते में ही आता है, तो हम उधर गए और उसका मतलब नज़ारा लिया। हमको बहुत अच्छा लगा, और वो ओनर के कोई मैनेजर अच्छा था, तो मैनेजर से हमने बात की है। और देखो, आप कभी भी, ये रिकमेंडेड होटल है, हम तो रुके नहीं, ये होटल रिकमेंड करते हैं हम। बहुत अच्छी बनाई हुई है, उनका फूड भी अच्छा रहेगा, रूम्स भी स्पेशियस है। 3 टाइप के रूम्स है, डिलक्स, सुपर डिलक्स और फैमिली ओरिएंटेड सूट्स है। और उनका रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है। इधर से हमारा ब्लैक स्टैलियन भी दिख रहा था पार्क किया हुआ, तो आप ज़रूर विज़िट करें। हम प्रमोशन नहीं कर रहे उनका, लेकिन हमारे साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो फिर कभी उनसे हम मिलेंगे और उनके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे इनका नंबर और रेट्स वगैरह यू जस्ट हैव। वो एप्पल वैली व्यू से हम निकलने के बाद हमको तो थियोक में भी मज़ा नहीं आया, कुफरी में भी मज़ा नहीं आया, शिमला में भी मज़ा नहीं आया गया, और बाद में हम तो नारनौल के रास्ते पे आ गए सीधा। हमने सोचा छोड़ो अभी ठंडी वंडी, अभी हम घर जाते हैं। तो फिर हम नारनौल के ये रास्ते पे है, और रात को हम ऑलमोस्ट के बाद हम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच गए, और उधर ही एक बड़ा सा पेट्रोल पंप था हरियाणा का, पड़वल से करीब 90 किलोमीटर पहले। और इस पेट्रोल पंप पे हमने नाइट कैंपिंग किया और गाड़ी के अंदर ही सो गए, और खाना वगैरह भी खाया। हमने उपमा किया इनसे, और दुकान से हमने चाय भी, अच्छी चाय पिलाई उन्होंने, पानी वगैरह हमने पिया, और बाकी का सैंडविचेस वगैरह हमारे पास था, तो खीरे की सैंडविच वगैरह खाया। और रात को अच्छी तरह से नींद आवे, और सबसे दोस्ती हो गई हमारी। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, और एक में वो था ये पूरे एंटायर रोड पे। NH5 के बाद ये वेस्टर्न एक्सप्रेस वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे था। तो सुबह के लिए हम जल्दी सोने की तैयारी कर रहे थे कि जल्दी खावे और सो जावे, तो NE4 पे हम चढ़ जाएंगे, तो उधर ही रात को मॉर्निंग में उधर फ्रेश हो जाएंगे, जो ये स्पॉट से करीब 120 किलोमीटर्स के आसपास था। तो इसी तरह मैं और स्वाति ने पूरा बना के खाना खाया। हमारे नए सब्सक्राइबर्स हुए,
उधर, और उन्होंने हमको, ये तो उनके उधर के मतलब स्टाफ ही था, जो उन्होंने बोला कि इधर कोई किस्म का डर नहीं है, आप सो जाओ, हरियाणा है तो क्या है, कोई डर नहीं है इधर। तो हमने तो मतलब उनका लॉक किया हुआ वॉशरूम भी यूज़ करने मिला हमको, और बहुत गर्म था, ऑलमोस्ट 38-39 डिग्रीज था रात को भी। तो देखो, हमने खीरे की सैंडविच, उपमा, चाय सब हजम किया और फिर सबसे थोड़ा बातचीतें की, और जो पेट्रोल भराने, डीजल भराने आते थे वो भी हमसे काफ़ी जन मिले, और हमारा कॉन्सेप्ट, कैंपिंग कॉन्सेप्ट जाना। और स्वाति ने भी रात को बहुत मुझे हेल्प किया। चलिए फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, शब्बा खैर।